जय माता दी मित्रों, आज के भी प्रश्न का उत्तर मुझे शास्त्रों में लिखित मिल चुकी है। तो चलिए सीधे शास्त्रों में लिखित बातें मैं आप सभी को बताता हूं ताकि आपके मन में जरा से भी शंका ना रहे। ध्यान से सुनिएगा। तो सुनिए, इसमें लिखित है, भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य ना चाहते हुए भी मानो विवश होकर पाप का आचरण करता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, मन और बुद्धि काम के अधिष्ठान है। इन्हीं के द्वारा काम जीवों को मोहित कर देता है और जीवात्मा ना चाहते हुए भी पाप का आचरण करता है। अतः पाप कर्मों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम वासना। मानव जीवन का गंभीरता से अध्ययन करें तो यह सत्य सहजता से मुखर होता है कि चिंताएं खुले आकाश की तरह अनंत और गहरे सागर की तरह अगाध होती है। इनकी अपनी प्रकृति और प्रभाव होते हैं। नकारात्मक चिंताएं जीवन की दिशा अवरुद्ध कर देती है, जबकि कुछ चिंताएं सकारात्मक आश्चर्यजनक रूप से प्रेरित का कार्य भी करती है। चिंताएं जीवन के साथ चलती है और ये जीवन के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। शायद यही कारण है कि चिंता रहित जीवन की संभावना मात्र कोरी कल्पना ही है, किंतु चिंताओं पर चिंतन और आत्मविश्लेषण यही समाप्त नहीं हो जाता। प्रसिद्ध लेखक चर्चिल ने एक बार ने कहा था कि जब भी कभी मैं अपने जीवन की चिंताओं के बारे में पीछे लौटकर देखता हूं तो मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की कहानी याद आती है जिनसे अपनी मृत्यु शयन पर कहा था कि वह सारी उम्र असंख्य चिंताओं से ग्रसित रहा और भय से परेशान होकर परिणाम स्वरूप पाप कर्म में लिप्त रहा, लेकिन उसमें भी अधिकांश चिंताएं कभी भी घटित नहीं हुई। हम चिंताओं से मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन उनके बोझ तले खुद के जीवन को अव्यवस्थित होने से तो बचा ही सकते हैं। तो जी हाँ, कितनी बड़ी बात इस शास्त्र में लिखित है। यही कारण है कि मनुष्य अपनी चिंताओं से और अपनी वासना से कई गलत कर्म करते रहते हैं और कई जगह कई सारे कांड भी होते रहते हैं। अगर मनुष्य का मन स्थिर रहे, चंचल ना हो, तो कोई कर्म गलत होगा ही नहीं। तो इस बात पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन को विचलित होने से बिल्कुल रोकना चाहिए, क्योंकि मन मनुष्य के ही बस में होता है। अगर मनुष्य चाहे तो क्या से क्या कर दे, लेकिन मनुष्य के मन में गलत यानी गंदी भावना आने पर ही वे बुरे कर्म करता है। तो कोशिश यह किया जाए कि अगर मन में गलत कर्म आ रहे हो तो उसे ध्यानपूर्वक सोच समझ के अपने मन में वो गंदे विचार, इच्छाएं, अभिलाषाओं को दूर करके एक शुद्ध वातावरण का निर्माण करके आप उसी परिवेश में रहना शुरू कर दें और साथ ही परमात्मा की भक्ति शुरू कर दें, माता रानी की आराधना शुरू कर दें, ताकि आपके जीवन में जितने भी संकट थे, जितने भी बाधाएं थीं, वो सभी कट के आप उस भव बंधन से मुक्त हो जाएं। अगर ये जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।